हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थॉरचेन के बारे में। थॉरचेन ने वैसे काफी अच्छी ग्रोथ ऑलरेडी दिखाई है। लार्ज कैप का कॉइन है तो आपको उससे एक्सपेक्टेशन भी लार्ज कैप वाली ही होनी चाहिए। आप उससे 50x 100x वाली एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे। लेकिन लार्ज कैप में अगर आपको कोई कॉइन कंसीडर करना है तो थॉरचेन एक बहुत अच्छी प्रिफर्ड चॉइस हो सकता है। एंड उसके कुछ रीजन है जिसकी वजह से थॉरचेन को सबसे ज्यादा ग्रोथ मिली है इसके एक पर्टिकुलर फीचर की वजह से, यानी इसी का एक ऐप मान लो, इकोसिस्टम का पार्ट है थॉरस्वैप। उसने आपने देखा होगा ऑलरेडी काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहा है, और वो भी उसकी वॉल्यूम की वजह से। सो बेसिकली थॉरस्वैप वर्क कैसे करता है, कैसे वो कंट्रीब्यूट करता है थॉरचेन की ग्रोथ के लिए। एंड उससे आपको ये भी हिंट मिल जाएगी कि अगर आपको सिमिलर टाइप का कोई प्रोजेक्ट दिखता है जो लो कैप में है, तो आप उसको इजीली जज कर पाओगे, और ये भी उसके लिए मतलब इसके लिए भी श्योर हो जाओगे कि उसमें आप अच्छा खासा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो बेसिकली थॉरचेन को मैं थोड़ा सा डीपली नहीं जाऊंगा इसमें। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस इसका चाहिए, यू कैन चेक आउट ऑन द चैनल। मैं बस मेन पॉइंट पे बात करूंगा कि कौन सा ऐसा मेजर फैक्टर है जिसकी ग्रोथ को काफी ज्यादा एकदम से बूस्टअप दे रहा है। तो बेसिकली इसका जो थॉरस्वैप का जो फीचर है, वैसे इसका भी है। यानी जो क्रॉस चेन वाले फीचर्स को उसने टारगेट किया है वो बहुत अच्छे लेवल पे किया है। सो बेसिकली अगर आपको क्रॉस चेन मतलब इंटरेक्शन करना हो, या फिर असेट्स को ब्रिज करना हो, मैसेज करना हो, या स्वैप करना हो, आप इसके फीचर को जो थॉर स्वैप है उसको यूज करके कर सकते हो। इवन दे स्टार्टेड विद द थॉर नेम्स ऑल्सो। सो अगर आपको वो यूनिक एड्रेस चाहिए तो वो भी आप इसके वहां से मतलब यू कैन बुक फॉर दैट। नाउ जो इंपॉर्टेंट चीज है कि क्रॉस चेन स्वैप वर्क कैसे करता है, यू माइट गेट कंफ्यूज। कई बार होता है लोग क्रॉस चेन स्वैप में कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिस्वैप और पैनकेक स्वैप की बात करोगे, तो प्राइमरीली अगर आप देखोगे तो यूनिस्वैप इथीरियम के लिए बना था। लेटर ऑन उन्होंने बहुत सारे अलग जो अदर चेन्स है उसको भी इंटीग्रेट कर लिया। अगर आप पैनकेक स्वैप में देखोगे तो वो प्राइमरीली बाइनेंस स्मार्ट चेन के लिए बना था। लेटर ऑन उन्होंने भी बहुत सारी चेन्स को इंटीग्रेट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल इथीरियम यूनिस्वैप पे भी इंटीग्रेटेड है, इथीरियम पैनकेक स्वैप पे भी इंटीग्रेटेड है, बाइनेंस स्मार्ट चेन यूनिस्वैप पे भी इंटीग्रेटेड है, और बाइनेंस स्मार्ट चेन पैनकेक स्वैप पे भी इंटीग्रेटेड है। लेकिन अगर मैन देखोगे जो ट्रैक्शन उन्हें मिला हुआ है, मैन टीबीएल कहाँ पे, मैन डिफाई एक्टिविटी कहाँ पे, सबसे ज्यादा स्वैप कहाँ से कौन सी चेन पे हो रहा है, तो अगर आप उसको डेडिकेटेडली देखो तो यूनिस्वैप पे सबसे ज्यादा इथीरियम की एक्टिविटी है, और पैनकेक स्वैप पे सबसे ज्यादा बाइनेंस स्मार्ट चेन की। लेकिन ये जितने भी हैं ये मल्टी चेन डेक्स आप इनको बोल सकते हो, यानी बहुत सारी चेन्स पे अवेलेबल है। लेकिन क्रॉस चेन स्वैप नहीं है, उसके लिए आपको ब्रिज की ही जरूरत पड़ेगी। क्रॉस चेन स्वैप फैसिलिटी ऐसी होती है जो बहुत ही इजी टू यूज रहती है यूजर्स के लिए, जिसमें आप किसी भी चेन से किसी भी चेन पे आराम से ब्रिज कर सकते हो, और इवन असेट स्वैप कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे मान लो आपके पास इथीरियम है, वो भी ERC-20 ठीक है, यानी इथीरियम के नेटवर्क पे ही है, और आपको बाइनेंस स्मार्ट चेन का एक टोकन है जो अवेलेबल है सिर्फ बाइनेंस स्मार्ट चेन पे, उसको बाई करना है। तो क्रॉस चेन स्वैप के जरिए आप उसको बड़े आसानी से बाई कर सकते हो। हालांकि ब्रिज की जो फीस होगी प्लस जो भी नेटवर्क के जो चार्जेस होंगे वो आप पे लगेंगे, लेकिन आप जस्ट बाय सेलेक्टिंग वन एसेट फ्रॉम अनदर चेन और दूसरे टोकन को दूसरी चेन से सेलेक्ट करके आप बड़े आसानी से स्वैप कर सकते हो। ये इस तरीके से वर्क करता है क्रॉस चेन स्वैप। नॉट ओनली दैट, अगर आप असेट ब्रिज करने हैं तो उसके लिए बहुत आसान जरिया हो जाता है, जबकि ब्रिज करना कई बार बहुत टिपिकल मेथड बन जाता है। तो उसके जरिए आप आसानी से अपने असेट ब्रिज भी कर सकते हो। अगर हम थॉर चेन के जो थॉर स्वैप है उसकी बात करें तो इसमें 10 चेन अभी इंटीग्रेटेड है, इंक्लूडिंग बिटकॉइन की जो नेटिव चेन है, इथीरियम, डोज कॉइन है, बाइनेंस स्मार्ट चेन एंड मच मोर। सो हम इंडिविजुअल उन पर नहीं जा रहे, बट मैंने आपको नंबर दे दिया कि 10 चेन स्मॉल इंटीग्रेटेड है। इसका अगर डायरेक्ट अगर पीयर में दूसरा कॉम्पिटिटर चाहिए आपको, तो वो नेट जो कॉइन है जो बाइनेंस पे भी अवेलेबल है, वो भी क्रॉस चेन स्वैप पे वर्क करता है, एंड उसके भी बहुत अच्छा अमेजिंग फीचर है। नियर टू 9 चेन्स इंटीग्रेटेड है उसमें, तो वो भी अभी अच्छा खासा मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है। सो अगर आप इसके इकोसिस्टम में चेकआउट करोगे तो आपको बेसिकली सबसे ऊपर ही दिख जाएगा थॉर स्वैप, जिस पर हम इंडिविजुअली जाएंगे। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी टोकनोमिक्स दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ से आपको फर्दर क्लैरिटी मिल जाएगी। एज ऑफ नाउ इसकी अगर मार्केट कैप देखो तो 1.6 बिलियन डॉलर बन रही है। सर्कुलेटिंग सप्लाई है 300.7 मिलियन, इस फिगर को याद रखना। 300.7 मिलियन सर्कुलेशन में है, टोटल सप्लाई है 500 मिलियन। एंड उसके बाद अभी हाल फिलहाल में देखोगे इतनी वैल्यू के बराबर बॉन्डेड है, यानी बॉन्डेड का मतलब है यानी वो स्टेक पे लगे हैं और वो लॉक्ड कैटेगरी में, ठीक है। अनबॉन्डेड कैटेगरी में होंगे तो फ्लेक्सिबल स्टेकिंग आप उसको मान के चल सकते हो।
तो ये जो फिगर है कभी सर्कुलेशन में 300 मिलियन है और टोटल सप्लाई 500 मिलियन है। अब आपको अगर इसका थॉर स्वैप को चेकआउट करना है तो थॉर स्वैप की वजह से पहले तो इसके आप देखोगे, मैं आपको पर्टिकुलर वो डैशबोर्ड भी दिखा दूंगा सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ से आ रही है, और फिर उसके बाद आप इसको और भी अच्छी तरह समझ पाओगे। थॉर स्वैप की वजह से बहुत बड़े अमाउंट में थॉर चेन बर्न होता है, और यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट में डाउन पोर्शन पे आपको दिखेगा एक बर्न का ट्रैकर जहाँ पे इनका मंथली टारगेट होता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत ज्यादा टारगेट से भी ऊपर निकल के बर्न कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इस दिसंबर मंथ का इनका टारगेट है 13 मिलियन जो र्यून टोकन है उनको बर्न करने का, 13 मिलियन, 300 मिलियन सर्कुलेशन में अगर मंथली इतना बड़ा बड़ा बर्न होता रहता है तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना ज्यादा प्राइस स्कार्सिटी क्रिएट होगी इस एक ही रीजन की वजह से। सो इसमें अभी आप देखोगे तो उन्होंने नियर टू 70% अचीव कर लिया टारगेट, यानी उतने रेडी है बर्न के लिए 9.09 मिलियन, एंड टोटल टारगेट 13 मिलियन का भी काफी दिन है दिसंबर में, सो होपफुली दे फुलफिल इट। अब इसमें सबसे ज्यादा ये मतलब बर्न होता किस वजह से, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ रही, बहुत ज्यादा इन द सेंस आप इसको कई बार लाइमलाइट में पहले नोटिस कर चुके होंगे कि थॉर स्वैप पे इवन इसने अपने एटीएच रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिए इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। जो इस पे वॉल्यूम आ रही है और सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस नेटवर्क से कंट्रीब्यूट हो रही है वो भी आपके लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग रहेगा। तो इसमें अगर आप एक चीज और देखोगे इकोसिस्टम में, सिर्फ इतना ही नहीं कि थॉर स्वैप ही है, इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशन जो इस पे वर्क कर रहे हैं, और इसके जो भी जो क्रॉस चेन वाले फीचर्स है उसका काफी अच्छी तरीके से वो यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे अगर डैशबोर्ड पे आके, सो डेली वॉल्यूम में भी काफी अच्छा फिगर ये अचीव कर ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लास्ट 24 आवर की वॉल्यूम देखोगे तो $102 मिलियन की लास्ट 24 आवर में वॉल्यूम है, और यहाँ भी अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आ रही है बिटकॉइन के नेटवर्क से। अब ये आपको थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगेगा बिटकॉइन से इतना ज्यादा क्यों आ रही है। बिटकॉइन से इसलिए आ रही है क्योंकि पहले जो रेन बीटीसी करके प्रोजेक्ट था ना, जिसमें बेसिकली जो फीचर था उसमें जो दिक्कतें हुई उसकी वजह से उसका सारा मार्केट शेयर इसको मिल गया। ये सबसे बड़ा इसके लिए एडवांटेजेस सिचुएशन रही। बेसिकली अगर आपको अपना बिटकॉइन सेल करना है, आपको आजकल के जो ड्रामा चला है केवाईसी, हर सेंट्रल एक्सचेंज में केवाईसी इंटीग्रेटेड है, प्लस आपको अपनी कोई आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है, प्लस आपको सेफली सेल करना है, तो ये एक बहुत अच्छी प्रेफर्ड डेस्टिनेशन उसके लिए। अब इसको उदाहरण के तौर पर मैं थोड़ा सा डीप में जाकर समझाता हूँ। उदाहरण के तौर पर आपके पास बिटकॉइन अवेलेबल है और आपको उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करना है, वो भी ERC20, ठीक है, यानी यूएसडीटी इथेरियम के नेटवर्क पे। तो आप बहुत आसानी से 1 क्लिक से कर सकते हो। तो बेसिकली करता कैसे है, इन अगर आप उसको डिटेल ब्रेकअप देखोगे उस प्रोसेस का, तो वो बिटकॉइन को पहले 1:1 में कन्वर्ट करेगा, रैप्ड वर्जन ऑफ बिटकॉइन, यानी रैप्ड बिटकॉइन जो आपको ERC20 का अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप चाहो तो उसमें कन्वर्ट कर लो, उसके बाद आप किसी भी टोकन में जाकर स्वैप कर सकते हो उसको, और वो 1 बिटकॉइन के बराबर उसकी वैल्यू रहेगी, और आपका जो बिटकॉइन है वो लॉक हो जाएगा, ठीक है। जब आप एक रैप जो बिटकॉइन होगा उसको दोबारा से वहां पे रिवर्स स्वैप करोगे तो उसके बाद वहां से आपका वो अनलॉक हो जाएगा, और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ऐसा मान के चल सकते हो आपने अपने एंड से उसको बेच दिया, ठीक है। सो जो रैप्ड वर्जन अवेलेबल होगा उसको आप किसी भी टोकन में मतलब सेल स्वैप कर सकते हो जो ERC20 नेटवर्क पर है, इथेरियम के नेटवर्क पर बना हो। सिमिलरली अगर आपको बाइनेंस स्मार्ट चेन पे चाहिए, यू कैन डू दैट, आपको रैप्ड वर्जन मिल जाएगा BP20 वाला। रैप्ड वर्जन आपको दूसरा तरीका है पाने का, वो है अगर आप इसको डिपॉजिट करो किसी सेंट्रल एक्सचेंज पे, एंड यू ऑलरेडी नो द हर्डल्स। हर्डल्स इसलिए बिकॉज जो सेंट्रल अथॉरिटी कई बार आता है जैसे लोगों के अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज करने के उनके कुछ लीगल रीजन भी हो सकते हैं, बट कुछ केसेस में जस्ट उनसे सोर्स मांग लेते हैं कि आपसे कहां से आया इतना सारा अमाउंट एंड ऑल दैट। एंड आई हैव सीन सेवरल अकाउंट जहां पे बाइनेंस ने भी कई लोगों का अकाउंट फ्रीज कर दिए जस्ट टू आस्क इतना ज्यादा अमाउंट एकदम से कहां से आया, ठीक है। सो अगर आपको बिल्कुल एनोनिमसली सेल करना है तो ये सबसे अच्छा उसका तरीका है, और यही रीजन है कि सबसे ज्यादा इसको वॉल्यूम भी मिल रही है। और यहाँ पे आप देखो तो 24 आवर में 54.77 मिलियन वॉल्यूम तो सिर्फ इसको बिटकॉइन के नेटवर्क से मिल जा रही है, ठीक है। क्रॉस चेन स्वैप ग्रेजुअली चाहे प्रोग्रेस करेंगे ऐसे प्रोजेक्ट, लेकिन क्रॉस चेन स्वैप बहुत अच्छे प्रॉस्पर करेंगे जैसे जैसे ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट काफी ज्यादा आप देख रहे हो ऑलरेडी बुलिश सेंटीमेंट बना हुआ है। जैसे जैसे फर्दर ग्रो करेगा वैसे वैसे क्रॉस चेन स्वैप वाले जो प्रोजेक्ट है डेफिनेटली प्रॉस्पर होंगे। इसका सीधा सा सिद्धांत यही है,
नो मैटर किस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो रही है। अब जैसे मान लो कि अभी हाल फिलहाल में आपने नोटिस किया होगा एवलेंच के इकोसिस्टम में, सोलाना के इकोसिस्टम में, इंजेक्टिव के इकोसिस्टम में एकदम पूरी आग लगी हुई है। आग लगी इन द पॉजिटिव वे, आग लगी हुई इन द सेंस मतलब बहुत ज्यादा ही वॉल्यूम आ रही है। एंड रिसेंटली टुडे इटसेल्फ इट हैज हैपेंड कि जहां पे सोलाना ने रिपल को पीछे कर दिया, ठीक है। सो इस केस में जितना ज्यादा उसमें एक्टिविटी होगी उतना ही ज्यादा इस तरह की सर्विसेज की, जहां पे दूसरे चेन से सेट्स को लाना या फिर इस चेन से दूसरे चेन पर सेट को ले जाना, इस तरह की सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चाहे कोई भी इकोसिस्टम प्रॉस्पर करे, अगर वो इसमें इंटीग्रेटेड है, इसमें इन द सेंस या ऐसे प्रोजेक्ट्स में, तो उसका इन्हें फायदा मिलता ही है, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप थॉरली रिसर्च करोगे आपको मिल जाएंगे ऐसे बहुत सारे टोकन्स, इवन बहुत सारे अंडर वैल्यूड टोकन भी मिल जाएंगे जो बहुत सीमलेसली वर्क कर रहे हैं क्रॉस चेन वाले फीचर्स पे, और बहुत अच्छा उनका प्रॉमिसिंग फ्यूचर है अगर आप उनको राइट टाइम पे अपने पोर्टफोलियो में कम्प्लीट कर लेते हो तो। वैसे तो 3 नैरेटिव कंफर्म है। एआई का नैरेटिव, दूसरा हमने ऑलरेडी देख लिया है कि अभी BRC20 का नैरेटिव बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है एआई के अलावा। उसके बाद अगर आप तीसरा जो नैरेटिव जो कंफर्म्ड है विच इज Web3 गेमिंग, जो डेफिनेटली आगे चल के बहुत ज्यादा प्रॉस्पर करेगा और अभी से दिख रहा है उसका पूरा के बहुत ही अच्छे सिनेरियो में है, मतलब Web3 गेमिंग। सिमिलरली ऐसे आपको प्रोजेक्ट टारगेट करने चाहिए क्रॉस चेन वाले होंगे। अगर आप Web3 गेमिंग का रख लोगे, एआई का रख लोगे, डिफाई वाली कैटेगरी, इंडेक्स की कैटेगरी में भी रख लोगे, उसके बाद भी आपको एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट क्रॉस चेन स्वैप का अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को और भी अच्छा, हेल्दी और मच मोर डाइवर्सिफाइड बनाना है। दिस इज नॉट द फाइनेंशियल एडवाइस, आई एम नॉट सेइंग कि आपको यही बाई करना है, यू डिसाइड ऑन योर ओन, बट मैं आपको जस्ट एक हिंट दे रहा हूं, मैं आपको जस्ट एक डायरेक्शन दे रहा हूं कि ये चीज आप मिस ना करो अपने पोर्टफोलियो में। यू मस्ट एड अ कॉइन, इट कुड बी लो कैप ऑल्सो, मिड कैप ऑल्सो, एंड अगर नहीं तो लार्ज कैप वाला ऑप्शन तो ये आपके पास है, ये जो आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, जो बेसिकली जिसकी ग्रोथ डायरेक्टली जुड़ी हो क्रॉस चेन वाली फीचर्स की वजह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।